Hello and welcome to Ramanujan Mathematics classes. My name is अभय। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम का बेसिक, नंबर सिस्टम का उसमें एक में बेसिक बताया गया था। उसके बाद यूनिट डिजिट का कंसेप्ट दिया गया था। यूनिट डिजिट का मैंने सारा क्वेश्चन करवा दिया था इंक्लूडिंग कंसेप्ट। और इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल मैं बताऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल में मैं जनरली आप लोग जानते होंगे कि 2 से कटने का क्या नियम है, 3 से कटने का क्या नियम है, 4 से कटने का क्या नियम है, 5 से कटने का क्या नियम है, 7 में थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम होता होगा, 13 में आप लोग को प्रॉब्लम होता होगा, 17 में आप लोग को प्रॉब्लम होता होगा, साथ ही साथ 19 में प्रॉब्लम होता होगा, 23 में प्रॉब्लम होता होगा, 29 हो गया, 31 हो गया, मतलब इस 37 हो गया। तो मैं एक आज ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कि सभी का डिविजिबिलिटी मतलब जो भी 7 रहे 13 रहे, इस सब का डिविजिबिलिटी रूल का ट्रिक बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि मान लिया जाए एक 17 एक नंबर है और इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में, और यहाँ क्या होगा 15 और यहाँ 2 होगा। तो इसको कहते हैं भाज्य। इसको क्या कहते हैं? भाज्य। इसको कहते हैं भाजक। और यहाँ 3 आपका भागफल हुआ और यहाँ क्या हो गया? शेषफल हो गया। तो आप लोग जानते होंगे, 6 क्लास में पढ़े भी होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कॉशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस फार्मूला का यूज होगा बहुत सारा क्वेश्चन बनाने में। आज के वीडियो में मैं डिविजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम को लिया जाएगा। तो देखते हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। तो हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस तरह से 128 सब का मतलब कॉमन रूल है। तो इसमें क्या है कि देखिए 2 में क्या होता है कि 2 टू द पावर 1 होता है। तो 2 टू द पावर 1 अगर है तो इसका लास्ट डिजिट जो है, अगर 2 पर पावर 1 है तो लास्ट डिजिट इसका 2 से डिविजिबल होना चाहिए। कुछ एग्जांपल जैसे लेते हैं, सब आप जानते हैं कि या तो यूनिट प्लेस पर इवन रहे, यूनिट प्लेस पर अगर कोई इवन नंबर रहेगा, इवन नंबर रहे, या 0 रहे, तो 0 भी तो इवन नंबर है ना। तो यूनिट प्लेस पर अगर कोई इवन नंबर रहेगा तो वह संख्या क्या होगा? 2 से डिविजिबल रहेगा। जैसे इस संख्या को हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यूनिट प्लेस पर 8 है, इसलिए यह 2 से डिविजिबल होगा। जैसे इसमें भी देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पर 4 है, तो यह नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। तो 4 का भी देखते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, मतलब 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखिए बेस यहाँ 2 है, सबको मतलब 2, 4, 8, 16, 32, 64, इसको हम अगर फैक्टराइज करके लिखेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका बेस में 2 आएगा। तो यहाँ देखिए बेस में 2 है, पावर यहाँ 2 है, तो पावर 2 है तो इसका लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे देखते हैं 5164 के बारे में, तो लास्ट 2 डिजिट आपका 64 है और 64 आपका 4 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर आपका कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ देखिए 08, लास्ट 2 डिजिट भी 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 4 से डिविजिबल होगा। अब 8 में हम देखते हैं, तो 8 में क्या है? 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। तो 2 टू द पावर यहाँ पावर 3 है, तो लास्ट 3 डिजिट आपका क्या होना चाहिए? 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट 3 डिजिट देखिए आपका 512 है, तो 512, इसमें देखिए 512 आपका 8 से डिविजिबल है। चेक कर लेते हैं 512 ना, 8 छक 48, यहाँ क्या आपका हुआ 3, 32, 8 चौक 32। तो देखिए आपका 512 जो है 8 से डिविजिबल है, तो ये कंप्लीट नंबर आपका क्या होगा? 8 से
डिविजिबल होगा ना। तो एक यहाँ भी देखिए आपका 23,080 है, तो लास्ट 3 डिजिट क्या है आपका 080, तो 080 तो आपका 8 से डिविजिबल है, तो इस नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। इसमें आपको लिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से डॉट डॉट 10 आ गया, 11 आ गया ना। इस तरह से आपको कह रहा है कि 78 डिजिट तक लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए 9 तक तो जितना भी नंबर है सब में 1 डिजिट है, 9 के बाद आपका 10 11 12 इस सब में 2 डिजिट हैं। तो हमको कह रहा है कि टोटल 78 डिजिट ना, 1 से लेकर के हम लिखते जाएंगे, नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर को हम लिखते हुए जाएंगे और तब तक लिखते जाएंगे कि पूरा में आपका 78 डिजिट हो जाए। अब अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा उसी को निकालना है। और ऐसे भी देखिए, जैसे आपका यहाँ देख रहे हैं कि इस नंबर को अगर हम लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड कर दिए, अगर यहाँ मान लिया 513 रहता ना, 513 रहता, अगर 8 से हम 513 में डिवाइड करते तब तो यहाँ रिमाइंडर 1 आता, तो 1 रिमाइंडर आता। तो कंप्लीट में भी अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा ना। यही मतलब इस कंसेप्ट का खूबसूरती है कि अगर हमको रिमाइंडर भी निकालना है तो कंप्लीट नंबर में डिवाइड नहीं करना है, लास्ट का 3 डिजिट, अगर 4 से डिविजिबल का बात रहे तो लास्ट का 2 डिजिट को हमको देखना है। 2 डिजिट अगर कट गया तो ठीक है, अगर नहीं कटा तो जो भी आपका रेस्ट बचा, जो भी रिमाइंडर बचा वो कंप्लीट नंबर का रिमाइंडर होगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम इस नंबर को लिखें तो देखिए आप 1 2 3 इस तरह से 9 तक लिखें, 10 11 12 इस तरह से जा रहा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आपका 9 डिजिट है, 1 से 9 तक में 9 डिजिट है, टोटल कह रहा है आपको 78 डिजिट। तो 78 डिजिट कंप्लीट के 78 डिजिट में अगर यहाँ से यहाँ तक 9 डिजिट है तो 78 में अगर हम 9 माइनस कर दें तो कितना होगा, 78 में अगर 9 माइनस कर देंगे तो स्वाभाविक है आपका क्या होगा, 69 होगा, 69 होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ तक आपका जो भी रेस्ट यहाँ नंबर आएगा उसमें टोटल डिजिट आपका 69 डिजिट होगा। अच्छा 69 डिजिट को अभी हम तत्काल 70 डिजिट मान लेते हैं ना, लास्ट में हम 1 डिजिट कम कर देंगे तो 70 डिजिट। और देखिए सारा यहाँ 2 यूनिट नंबर है ना, सॉरी 2 यूनिट कहते हैं, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। तो 70 डिजिट अगर हम माने हैं तो स्वाभाविक है यहाँ 35 नंबर आएगा, कितना आएगा 35 नंबर आएगा। तो 35 नंबर आएगा, तो 35 नंबर। अब देखिए यहाँ कहाँ तक नंबर जाएगा, इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक 9 डिजिट है और इधर आपका 35 नंबर है, मतलब यहाँ तो एक 9 डिजिट कहिए या 9 नंबर कहिए, 9 नंबर यहाँ है और 35 नंबर यहाँ है। तो 35 और 9 को अगर हम जोड़ते हैं तो आपका 44 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका 1 2 3 4 इस तरह से जाएगा, कहाँ तक जाएगा 44 तक जाएगा। तो 44 तक जाएगा तो 44 के पहले तो 43 होगा। अच्छा एक चीज़ देखते हैं कि हम यहाँ 69 डिजिट मेरा ओरिजिनल था, लेकिन हम इसको 70 डिजिट किए थे, किस लिए कि मेरा सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाए। 70 डिजिट का मतलब हम समझ गए कि 35 नंबर है, 35 नंबर है, 69 का हाफ करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता। तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ पर कोई ऑड डिजिट आ गया तब हम इसको एक बढ़ा करके 70 कर लिए और 70 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 35 नंबर ना। तो यहाँ देखिए आपका तो था 69 डिजिट, यहाँ तक में 4 तक में आपका 70 डिजिट होता है। अगर इस 4 को हम ख़त्म कर दें, 4 को अगर हम हटा दें तो बचा क्या 434 ना। तो 434, तो देखिए लास्ट 2 डिजिट में ही हमको डिवाइड करना है, चूँकि 4 से डिवाइड करना है। तो 34 में 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना हुआ 2 हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा ना। इस क्वेश्चन में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, आशा है कि आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और इस तरह का हम डिस्कस कर लेते हैं ना। एक क्वेश्चन और है, जैसे देखिए इस क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन में आपको मतलब लिख दिया है, आपको ही नहीं कह रहा है कि इतना डिजिट है, आपको कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 करके 31 32 तक गया है ना।
31 और 32 तक गया है। तो अब तो इसमें मतलब पता है कि मेरा लास्ट नंबर यहाँ 32 है ना, और इसको हमको 8 से डिवाइड करना है, कह रहा है रिमाइंडर कितना होगा। तो 8 से डिवाइड में क्या होता है, 8 का मतलब होता है 2 टू द पावर 3, इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट में हम 8 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, लास्ट 3 डिजिट आप देख रहे हैं 132 है, और 132 में अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा 8, यहाँ 5 रिमाइंडर आया, 5 2 फिर 8 6 48, देखिए यहाँ कितना आया 4, इसका रिमाइंडर कितना होगा 4। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे अगर कह दें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट डॉट, मान लिया जाए हम यहाँ कह देते हैं, इसमें हम कह देते हैं 79 डिजिट। अगर हम यहाँ कह दें कितना 79 डिजिट्स ना, 79 डिजिट। अब इसमें हमको किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो कह रहा है कि रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर हमको निकालना है व्हाट, कितना होगा रिमाइंडर। तो फिर भी देखिए इसमें भी उसी तरह हम सोचेंगे कि 1 से 9 तक में तो आपका टोटल कितना डिजिट है, 9 डिजिट है ना। अच्छा, 9 डिजिट का मतलब क्या, 9 नंबर भी है, 9 डिजिट का मतलब क्या, 9 नंबर भी है। अच्छा, यहाँ 79 डिजिट है। तो अब देखिए 79 में अगर हम 9 को माइनस कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो इधर कितना बचा 70 डिजिट। तो 70 डिजिट, सॉरी 79 में अगर हम 9 को माइनस कर दिए, यहाँ 70 डिजिट, 70 डिजिट का मतलब क्या, इधर आपका 35 नंबर होगा, यहाँ आपका 35 नंबर होगा। तो 35 नंबर इधर हो गया, 9 नंबर इधर हो गया। तो 35 और 9 को अगर ऐड करेंगे तो 44 होगा, 35 और 9 को अगर ऐड करेंगे तो 44 होगा। तो इसका मतलब क्या, यही जो नंबर इस तरह से गया है, इसका लास्ट नंबर आपका क्या होगा, 44 हो जाएगा। इससे पहले आपका 43 होगा, और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 8 से डिवाइड कर रहे हैं। तो लास्ट 3 डिजिट में हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से अगर 344 में हम डिवाइड करते हैं तो 8 चौक क्या हो गया आपका 32, यहाँ 2 और यहाँ क्या हो गया 4, 8 या 24। देखिए कट गया तो रिमाइंडर आपका इसमें क्या हुआ, 0 हुआ। तो इसमें रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अगर देखिए ये कट गया, पूरी कट गया, इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल है। अगर नहीं कटता तो इसका रिमाइंडर जो भी रहता, ऐसे यहाँ कट गया तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। उसी तरह एक और क्वेश्चन हम देखते हैं ना, एक क्वेश्चन क्या, अब कंसेप्ट देखते हैं हम, किसका डिविजिबिलिटी रूल बता चुके हैं, 2 का, 4 का, 8 का। अब हम देखते हैं 16 का। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। तो 2 टू द पावर 4 है, तो पावर 4 है, तो लास्ट 4 डिजिट आपका किससे होना चाहिए, 16 से डिविजिबल होना चाहिए। उसी तरह अगर 32 में जाते हैं, 2 टू द पावर क्या होगा 5, तो इसमें आपका लास्ट 5 डिजिट क्या होना चाहिए, 32 से डिविजिबल होना चाहिए। 64 में भी वही बात है, 2 टू द पावर 6, तो लास्ट 6 डिजिट आपका 64 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वही आएंगे हम 128, तो 2 टू द पावर 7, तो लास्ट 7 डिजिट ना 128 से डिवाइड होना चाहिए। तो वहाँ तक पूछता नहीं, ज़्यादा आपको 64 तक पूछा जाएगा एग्जाम में, इसलिए हम 64 तक का यहाँ कंसेप्ट दे रहे हैं, बता रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 1 2 3 इस तरह से डॉट डॉट गया है, कह रहा है कि 77 डिजिट तक लिखना है ना, और इसको 16 से डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या कि आपका यहाँ से यहाँ तक जो नंबर, जो भी नंबर आएगा उसमें टोटल काउंटिंग अगर करेंगे तो डिजिट आपका क्या होगा, 77 डिजिट होगा। तो इसका वही है, आप देख रहे हैं इससे पहले जैसे हम बनाए थे 4 से और 8 से जो हम चेक किए थे, उसी तरह अगर हम इसको देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 9 डिजिट है, 9 डिजिट है तो 9 नंबर भी है। अच्छा, 77 टोटल आपका 77 डिजिट है। तो 77 डिजिट में अगर यहाँ तक आपका 9 डिजिट है, तो 77 में 9 को अगर माइनस करेंगे, 77 में अगर 9 हम घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा 68 डिजिट। 68 डिजिट का मतलब क्या, 34 नंबर ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका 34 नंबर है, और यहाँ से यहाँ तक आपका 9 नंबर है। तो 9 प्लस अगर 34 करेंगे तो यहाँ कितना होगा 43। तो इसका मतलब क्या, लास्ट नंबर आपका 43 होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से 43 तक हम लिखेंगे। तो सब में अगर काउंटिंग करेंगे तो मेरा टोटल 77 डिजिट पुर जाएगा। अब हमको क्या करना है, 16 से डिवाइड करना है। तो लास्ट 3 डिजिट, सॉरी 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो लास्ट 4 डिजिट को हम चेक करेंगे, तो लास्ट 4 डिजिट आपका क्या है 4243। अब इसको हम क्या करेंगे 16 से डिवाइड करते हैं। तो 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 दूनी 32, यहाँ देखिए 10 रिमाइंडर हो गया, यहाँ 4 आ गया, 16 छक
96। अब यहाँ देखिए 8 आपका रिमाइंडर आया, यहाँ 83, 16 पंचे 80, देखिए रिमाइंडर कितना होगा 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आसान है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या 1 2 3 ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 1 2 3 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट, इसमें 96 डिजिट कह रहा है। तो 96 डिजिट कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, इसको थोड़ा देखिए। इसमें अगर आपका यहाँ कुछ ऑड डिजिट रहे तब तो वो आसान हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है जब हम मतलब इवेंट डिजिट ले लेते हैं। अच्छा 96 डिजिट है तो 1 से 9 तक में, तो आप जान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपका 9 डिजिट हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका 9 डिजिट हो गया। और यहाँ देखिए 96 डिजिट कह रहा है, तो अगर हम 96 डिजिट कह रहा है तो 96 में अगर हम 9 को माइनस कर दें तो 87 डिजिट होगा। इसका मतलब क्या, यहाँ से जो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक आपका 87 डिजिट होगा। तो 87 डिजिट है, तो 87 को हाफ करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम इसको 88 मान लेते हैं ना। 88 का हाफ क्या होगा 44। इसका मतलब क्या, अगर यहाँ से यहाँ तक आपका मतलब टोटल 88 डिजिट रहता तो 44 नंबर, यहाँ से यहाँ तक अगर 88 डिजिट हो तो 44 नंबर होगा। तो 44 नंबर होगा, तो 44 और 9 को अगर हम ऐड करते हैं, 44 और 9 को अगर हम ऐड करते हैं तो 53 होता है। इसका मतलब क्या, लास्ट नंबर 53। लेकिन हम तो एक बढ़ा करके डिजिट लिए हैं, तो हम 53 को नहीं लिखेंगे। 50 ऐसे 53, इसके पहले 52, यहाँ 51 होगा, तो 53 को हम नहीं लेंगे। हम किसको लेंगे, 3 को हटा देंगे, 3 को हटा देंगे। रीज़न है कि हमको 87 डिजिट ही चाहिए, 3 होगा नहीं। और लास्ट का देखिए 16 का मतलब क्या, 2 टू द पावर 4, सॉरी 32 से डिवाइड करना है। 32 का मतलब क्या, 2 टू द पावर 5। तो लास्ट 5 डिजिट को देखना है, तो लास्ट 5 डिजिट आपका क्या होगा 1 2 3 4 5, मतलब 51,525 होगा। अब हम इसको 32 से डिवाइड करते हैं, 32 से डिवाइड करते हैं, तो आप लोग कैलकुलेशन अपना कर लीजिएगा। हो सकता है तो हालांकि आंसर ये ठीक आया है 5, फिर भी अगर हो सकता है मिस्टेक हो हमसे तो आप चेक कर लीजिएगा। ऐसे इसको हम डिवाइड करेंगे 32 से 51,525 से, तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा 5 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 5 होगा। ठीक ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल हम देखते हैं 3 और 9 का। 3 और 9 दोनों का कॉमन है कि अगर सम ऑफ डिजिट, कोई भी अगर नंबर है उस नंबर में डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल रहेगा तो वह नंबर 3 से कटेगा ना, 3 से पूरी विभाजित होगा, पूर्ण रूपेण विभाजित होगा। अगर उसका सम 9 से डिविजिबल हो तो 9 से डिवाइड होगा। तो इसको तो एक तरीका क्या है, एक तरीका है आपका 3 + 1 + 5 + 7 + 9 ना, डिवाइड बाय हम क्या करेंगे 3, मतलब इसके डिजिट का सम निकाल लेंगे, डिवाइड बाय 3। तो आपका देखिए यहाँ 3 1 4, 5 4 9, 9 9 18, 18 7 क्या हो जाएगा 18 7, सॉरी 3 1 4, 5 4 9, 9 18, 18 7 सॉरी 18 7 कहाँ से, यहाँ 2 है ना लास्ट डिजिट, यहाँ तो 2 है। 3 + 1 + 5 + 7 + 2, तो यहाँ हो गया 3 1 4, 5 4 9, और 9 9 यहाँ क्या हो गया 18। 18 आपका 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या, ये नंबर 3 से भी कटेगा। और 18 देखिए आपका 9 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर आपका क्या होगा, ये यहाँ जो नंबर है ये आपका 3 से भी डिविजिबल है, और ये नंबर आपका 9 से भी डिविजिबल है। एक और देखिए, एक और हम पिछला वीडियो में हम बताए थे, किसका कंसेप्ट दिए थे, कंसेप्ट एक दिए थे डिजिटल सम का। तो डिजिटल सम तो आप उस समय समझ गए थे। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसमें अगर हम कोई भी नंबर में 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा उस नंबर का डिजिटल सम भी वही होगा। जैसे हम चेक करते हैं, अब जैसे सपोज किया जाए कि हम ले लेते हैं 31571 ले लेते हैं इस नंबर में, तो ऐसे तो हम इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो उस कंसेप्ट को छोड़ देते हैं। अभी जो हम कंसेप्ट बताएं उस कंसेप्ट पर चलेंगे। तब जैसे इसका हम क्या करेंगे, इसका डिजिट जोड़ेंगे तो 3 1 4,
5 4 9, 9 1 10, 7 17, 17 हो गया। 17 में अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या होगा, 8 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 8 आएगा। रिमाइंडर इसका क्या होगा, 8 आएगा। अच्छा अब जो है अब देखिए हम कंसेप्ट बता रहे हैं आपका डिजिटल सम का, कि डिजिटल सम भी इसका देखिए 8 ही आएगा ना। तो आप यहाँ देखिए अगर इस सब को अगर ऐड किए, सब डिजिट को ऐड किए तो 17 आया। फिर 17 में हम क्या करेंगे, 1 और 7 को ऐड करेंगे। यहाँ देखिए क्या हो गया आपका, 8 हो गया। तो यहाँ देखिए कि डिजिटल सम का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा कंसेप्ट है। या तो आप इसका डिजिटल सम निकालिए ना। अच्छा डिजिटल सम इसका अगर 9 आ जाए या 9 के मल्टीपुल में आ जाए, 9 आ जाए या 9 के मल्टीपुल में आ जाए, ठीक। तो वो जो डिजिटल अगर 9 या 9 के मल्टीपुल में आ जाए, इसका मतलब 9 से ही पूर्ण रूपेण डिविजिबल है ना। अगर 9 या 9 के मल्टीपुल में न आए और भी कुछ नंबर आ जाए तो इसका मतलब 9 से इस नंबर में हम डिवाइड करेंगे तो जो डिजिटल सम आया वही मेरा रिमाइंडर आएगा। अब कंप्लीट में भी आप ये कंप्लीट जो नंबर है इसमें भी अगर आप 9 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर आपका 8 ही आएगा, ठीक। तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए कि डिजिटल कंसेप्ट से हम इसको चेक कर सकते हैं। देखिए 7 2 9, मतलब जो जो 9 आए उसको ख़त्म कर दीजिए। 7 2 9 इसको ख़त्म कर दीजिए। 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9 इसको भी ख़त्म कर दीजिए। बचा क्या आपका 3 ना। इसका मतलब क्या, अगर हम इसको 3 से डिवाइड इसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। 9 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे देखिए ऐसे भी आप 7 2 9, 9 3 12, 12 5, 12 1 13, 13 5 17, 17 3 20, 17 3 क्या हो गया 20। सॉरी फिर से इसको काउंटिंग कर लेते हैं। 7 2 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 3 21। इसका डिजिट का सम क्या हो गया 21। अच्छा 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 होगा। इसका मतलब क्या कि अगर हम इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। ऐसे देखिए आपका यहाँ 3 आया ना, इसका डिजिटल सम आपका 3 आया। तो अगर डिजिटल सम 3 आ जाए या 3 के मल्टीपुल में आ जाए तब तो ये नंबर जो है आपका किससे डिवाइड होगा, ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा ना। तो यही कंसेप्ट है। तो इतना आपने जोड़ना है कि ये सब पुराना कंसेप्ट हो गया कि आप सारा नंबर को ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद उसको 3 से डिवाइड कीजिए या 9 से डिवाइड कीजिए। आप डिजिटल सम के कंसेप्ट पर चलिए। अब इसको भी देखिए चेक करते हैं क्या ये 9 से डिविजिबल है। तो आप देखिए 6 3 9 ही हो रहा है ना, इसको हटा दीजिए। 5 2 7 1 8 हो रहा है, 5 2 7 1 8 हो रहा है ना। तो 8 हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसका डिजिटल सम आपका 8 हो गया ना। या तो आप ही कंप्लीट को जोड़ सकते हैं या 9 9 मतलब पेयरिंग कर लेंगे दो दो नंबर का। पेयरिंग में जो जो नंबर आपका 9 आएगा उसको हम हटा देंगे। जैसे 6 और 3 को जोड़ते हैं 9 होता है। अच्छा 5 2 7 1 8 हो गया, तो रेस्ट बचा 8, तो इसका डिजिटल सम क्या है 8 है। अब इसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 8 आएगा। या अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तब फिर 8 में 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा 6 आएगा। तो इस नंबर को ये तो ना तो 3 से डिविजिबल है ना ही 9 से डिविजिबल है। 3 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 2 आएगा। अगर हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 8 आएगा। ठीक, कंसेप्ट क्लियर है ना। इसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, मतलब ये जो नेचुरल नंबर है इसको अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 8 आएगा। और इसी नंबर को हम ना अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 2 आएगा। इसको समझ गए। इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो ढेर सारा क्वेश्चन होगा वहाँ पर, तो कैसे हम वहाँ पर डिजिटल सम का कंसेप्ट लगाते हैं उसको हम समझेंगे वहाँ पर जाकर। अब आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5, 25 और 125। देखिए इसमें भी वही बात है, जैसे आप 2, 4, 6, 8 को देखे थे ना, तो इसमें भी क्या है कि देखिए 5 पर पावर 1 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 2, 125 को हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 3। हालांकि आपका 625 भी आगे हो सकता है, इसको हम लिखेंगे 5 पर पावर 4 ना। तो जैसे आपका 2 पर जितना पावर रहता था ना, तो उतना लास्ट उतना डिजिट आपका डिविजिबल होना चाहिए। वही कंसेप्ट है कि देखिए इसमें क्या होगा कि 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि लास्ट डिजिट आपका 5 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब एग्जांपल में देखते हैं, जैसे आपका हो गया 100235। अब देखिए लास्ट डिजिट इसका 5 से डिविजिबल है,
इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा, ठीक ना। और देखिए 25 का क्या कंसेप्ट है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 पर पावर 2 आया है, बेस तो सब जगह 5 ही है, कॉमन बेस है सब में, पावर 2 है तो इसका लास्ट 2 डिजिट आपका 25 से डिविजिबल होना चाहिए। और 125 का भी वही कंसेप्ट है, 125 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3, तो इसमें लास्ट 3 डिजिट आपका किससे होना चाहिए, 125 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर आपका 625 रहता तो इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4, तो इसका मतलब क्या होगा कि लास्ट का 4 डिजिट आपका 625 से डिविजिबल होना चाहिए। तो तीनों में आपका कॉमन रूल है ना, इसको हम देखेंगे, इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन पर हम इस सबको देखेंगे। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय, अच्छा इसका 6 का देखते हैं, 12 का देखते हैं, 15 का देखते हैं, 18 का देखते हैं, 21 का देखते हैं, 24 का देखते हैं ना, जनरली 24 या आप 88 का भी कर सकते हैं, 72 का भी देख सकते हैं ना, 99 का भी देख सकते हैं। तो देखिए इसको हम अगर 6 है, अब 6 का कोई स्पेशल रूल नहीं है, चूँकि 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 6 जो है कोई भी दो कंपोजिट नंबर का मल्टीपुल है, गुणनफल है। तो अब देखिए 6 को हमको इस तरह से मतलब इसको हमको फैक्टराइज करना है कि ये दोनों नंबर में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए ना, इसको इस तरह से हम फैक्टराइज करेंगे जैसे 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 में कुछ कॉमन नहीं है। तो अब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि वह नंबर जो कि 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, वो क्या होगा आपका 6 से डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबल में आप जानते हैं कि लास्ट का डिजिट आपका इवन नंबर रहना चाहिए, या यूनिट डिजिट आपका इवन नंबर रहना चाहिए। 3 का क्या है कि डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल होगा ना, तो नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे भी देखिए, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी इवन नंबर अगर 3 से डिविजिबल रहेगा तो नंबर क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा ना। अच्छा 12 को देखिए, 12 को तो हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 भी, लेकिन 6 और 2 में आपका कॉमन क्या है 2 है। तो ऐसा अब हमने कहेंगे कि वह नंबर जो 6 से भी डिविजिबल हो, 2 से भी डिविजिबल हो, वह नंबर 12 से नहीं, तो ये कंसेप्ट नहीं चलेगा, इसमें आप मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, कुछ आपका ठीक होगा, कहीं कहीं आपका ये कंसेप्ट चलेगा नहीं। तो सब जगह कंसेप्ट चलने वाला कंसेप्ट यही है। अब इसको 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3 मतलब 4 इंटू 3। तो 4 इंटू 3 में देखिए आपका कॉमन कुछ नहीं है, वन कॉमन रहे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन ना रहे। अब देखिए यहाँ 15 है, 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, 5 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है ना। तो वह नंबर जो कि 5 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, उसको हम क्या कहेंगे 15 से डिविजिबल होगा। 12 में वही बात है कि वह नंबर जो कि 4 से भी डिविजिबल हो, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट 2 डिजिट आपका 4 से डिविजिबल होना चाहिए ना। 3 में तो आप जान रहे हैं, ठीक। तो 15 में भी वही है कि 5 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। अच्छा 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2। अच्छा 18 को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 6 इंटू 3, लेकिन ये चलेगा नहीं। रीजन क्या है कि 6 और 3 में फिर 2 कॉमन है, सॉरी 3 कॉमन है, तो कॉमन कुछ नहीं रहना चाहिए। अब ऐसा हमने कहेंगे कि 18 में वह नंबर जो 6 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, वह 18 से डिविजिबल होगा, ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है। हम ऐसा कहेंगे कि वह नंबर जो कि 9 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो, वह नंबर क्या होगा आपका 18 से डिविजिबल होगा। अब 21 में आते हैं, 21 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3, वह नंबर जो कि 7 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, वह नंबर 21 से डिविजिबल होगा। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल तो अभी हम आगे बताएंगे। 24 को देखिए, 24 को हम 12 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, इसको हम 4 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों में देखिए कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है ना। तो हम इस तरह से अगर फैक्टराइज करेंगे तो नहीं चलेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें कि हम जो भी कंपोजिट नंबर है ना, अभी तो हम जो भी देख रहे थे, इधर जो देख रहे थे आपका मतलब उसमें कंपोजिट भी रहता था, प्राइम भी रहता था, लेकिन ये जो जितना भी नंबर हम देख रहे हैं, ये सब कंसेप्ट किसका है, जो कि कंपोजिट नंबर है, मतलब दो नंबर का मल्टीपुल है, दो नंबर को गुना करने के बाद जो नंबर आएगा उसका सारा कंसेप्ट है। तो 7 का हम आगे देखेंगे। 24 में आप देख लिए कि 8 इंटू 3 ना, 1 डिजिट जो कि 8 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो। उसी तरह 72 है, तो 172 को तो हम बहुत ढंग से लिख सकते हैं, हम 36 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, हम 18 इंटू 4 भी लिख सकते हैं ना। लेकिन सब में आप देखिएगा कि कॉमन कुछ आ जाएगा, दोनों जो फैक्टराइज होगा उस दोनों फैक्टर में कुछ ना कुछ समथिंग कॉमन रहेगा।
लेकिन जब हम 72 में आते हैं तो 72 को अगर हम 9 इंटू 8 लिखते हैं तो 9 8 में कुछ नहीं कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि वह नंबर जो कि 9 से भी डिविजिबल हो, 8 से भी डिविजिबल हो, 72 से डिविजिबल होगा। अब हम देखते हैं 88 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 8। तो वह नंबर जो कि 11 से भी डिविजिबल हो, 8 से भी डिविजिबल हो, तो 11 का हम आगे कंसेप्ट देखेंगे। 99 में भी वही बात है, इसको 11 इंटू 9 लिख सकते हैं। इस तरह से जो भी नंबर आएगा उसको हम कर सकते हैं ना, कुछ भी नंबर रहेगा तो हम उस तरह से दो नंबर में हम उसको फैक्टराइज करेंगे कि दोनों में कुछ कॉमन ना रहे ना। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, तो दोनों नंबर से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो स्वाभाविक है इससे डिविजिबल होगा। तो इस सब को हम देख लिए। अब आगे हम देखते हैं। अब देखिए, एक हम ऑस्क्यूलेटर का कंसेप्ट पहले सिखा रहे हैं। चूँकि इस ऑस्क्यूलेटर का कंसेप्ट अगर आपको पता नहीं रहेगा तो फिर थोड़ा सा आपको 7 का हो गया, 13 का हो गया ना, आपका 17 का हो गया, 19 का हो गया, 29 का हो गया, 23 का हो गया, इस सब का डिविजिबिलिटी रूल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो ऑस्क्यूलेटर देखिए किसको कहते हैं, जैसे कुछ नंबर ऐसा है जो कि 10 के मल्टीपुल के नज़दीक है ना, 10 के गुणज के नज़दीक वाला जो भी नंबर है, तो 10 के गुणज के नज़दीक वाला कौन है, 9 है, 19 है, 29 है, 59 है ना। 10 के मल्टीपुल 11 हो जाएगा नज़दीक वाला, 21 है, 31 है, 41 है। अच्छा, इसमें देखिए ऐसे तो पहले ऑस्क्यूलेटर में आप देख लीजिए कि ऑस्क्यूलेटर आपका दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर, एक होता है आपका निगेटिव ऑस्क्यूलेटर। तो पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर क्या होगा कि अब जैसे ही 9 है, आप सोचिए कि 9 में हम क्या ऐड करें ना, 9 में हम कुछ अगर ऐड करने के बाद, कुछ भी अगर ऐड करने के बाद अगर वो 10 का मल्टीपुल हो जाए तो 9 में तो स्वाभाविक है 1 हम वन ऐड करेंगे, तो 1 ऐड करेंगे तो अच्छा 9 एक क्या हो गया 10। अच्छा, ये जो 10 है, 10 का मतलब क्या, 10 का मतलब 10 गुना 1, 10 का मतलब 10 गुना 1। तो इसका ऑस्क्यूलेटर क्या हो गया, 9 का ऑस्क्यूलेटर आपका क्या हो गया, 1 हो गया। 9 का ऑस्क्यूलेटर क्या हो गया, 1। कैसा ही 1 कैसा ऑस्क्यूलेटर है, पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर। ऐसे देखिए हम यहाँ देखिए 10-1 लिख करके 9 को लिखें, लेकिन वास्तव में है क्या कि 9 में हम 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। अच्छा, जैसे यहाँ देखते हैं 20, अब 19, तो 19 तो 20 से एक कम है, या 19 में हम 1 ऐड कर देंगे तो 20 पुर जाएगा। तो 20 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 2, तो 10 इंटू 2, यही 2 जो है ना, यही 2 आपका हो गया इसका ऑस्क्यूलेटर, पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर। कैसा ऑस्क्यूलेटर है, ऑस्क्यूलेटर का साइन क्या है, मतलब साइन क्या, नेचर क्या है, कि पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर है। अब जैसे 29 है तो 29 को हम लिख सकते हैं 30-1, या हम इसको 30 को लिख सकते हैं 10 का मल्टीपल कैसा है, 10 इंटू 3। तो इसका पॉजिटिव 29 का पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर क्या हो गया, 3 हो गया। अच्छा, 59 को हम लिख सकते हैं 60-1, 60 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 6। इसका पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर क्या हो गया, 6 हो गया ना। तो 9 का ऑस्क्यूलेटर 1 हो गया, 19 का ऑस्क्यूलेटर क्या हो गया, 2 हो गया, 29 का ऑस्क्यूलेटर 3 हो गया, 59 का ऑस्क्यूलेटर क्या हो गया, 6 हो गया। उसी तरह 69 में जाएंगे तो उसका ऑस्क्यूलेटर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इस सारा ऑस्क्यूलेटर का नेचर कैसा है कि सब पॉजिटिव है। अब देखिए निगेटिव ऑस्क्यूलेटर में क्या है, जैसे 11 है, अब 11 को आप सोचिए कि इसमें हम क्या घटाएं, कुछ भी, जैसे इसको हम कुछ जोड़ने के बाद 10 के मल्टीपुल में आया तो कुछ ऐड कर रहे हैं तब वहाँ पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर हो जाएगा। अच्छा, कोई नंबर ऐसा है जिसमें 1, मतलब 1 का ही आपका डिफरेंस रहना चाहिए 10 के मल्टीपुल में ही, चाहे 1 पीछे रहे चाहे 1 आगे रहे। तो 1 अगर पीछे रहेगा तब उसका क्या होगा, पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर निकलेगा। अब 1 अगर आपका ज़्यादा रहेगा 10 के मल्टीपुल में तब उसका निगेटिव ऑस्क्यूलेटर निकलेगा। अब जैसे 11 है, 11 को हम लिख सकते हैं 10+1, तो 10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1। तो इसका ऑस्क्यूलेटर क्या हो गया, 1 हो गया, इसका ऑस्क्यूलेटर क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए 21 है, 21 तो स्वाभाविक है कि इसमें अगर एक घटाएंगे तभी 20 होगा, या 20 से एक अधिक है तो स्वाभाविक है 20 को लिख सकते हैं 10 इंटू 2। तो 21 का ऑस्क्यूलेटर क्या हो गया, 2 हो गया। कैसा, इस ऑस्क्यूलेटर का नेचर कैसा है, तो नेचर यही है कि निगेटिव है, निगेटिव ऑस्क्यूलेटर है। 31 है, 31 को हम लिख सकते हैं 30+1 ना, और 30 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 3। अच्छा, ये 3 देखिए, 3 इसका ऑस्क्यूलेटर हो गया किसका, 31 का, लेकिन कैसा ऑस्क्यूलेटर है, नेचर इसका कैसा है, तो ये निगेटिव ऑस्क्यूलेटर है। 41 को हम लिख सकते हैं 40+1, मतलब 41 में 1 घटाएंगे तो 10 के मल्टीपुल में आएगा।
अच्छा, जब ये 40 मतलब 10 के मल्टीपुल के फॉर्म में आ गया तो स्वाभाविक है 10 का कितना टाइम्स है, 10 का यही 44 टाइम्स है, तो इसका ऑस्क्यूलेटर आपका क्या हो गया, 4 आ गया ना। तो ऑस्क्यूलेटर आप समझ गए होंगे किसी भी चीज़ का ऑस्क्यूलेटर कैसे निकालते हैं। अब देखिए इस ऑस्क्यूलेटर के कंसेप्ट का हम 7 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, और इस तरह से जितना भी आपका प्राइम नंबर है ना, आगे आपका जितना भी प्राइम नंबर आएगा, जैसे आपका 31 हो गया, 37 हो गया, इस कंसेप्ट से आप सबका निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली 31, 37 हो गया, 41 हो गया, 47 हो गया, ठीक, उसके बाद और कौन सा आपका आएगा, 59 हो गया। तो इस सब का मतलब एग्जाम में पूछता नहीं है ना, लेकिन इस कंसेप्ट के मदद से आप सबका निकाल सकते हैं। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाय 7 के लिए क्या करते हैं। अब हम 7 का क्या करते हैं, 7 का हम एक तरह से कहिए पहाड़ा लिखते हैं ना। अब पहाड़ा लिखते हैं तो 7 या 7 का मल्टीपुल हम देखते हैं, तो 7 का मल्टीपुल में उस नंबर को हम सिलेक्ट करते हैं जो कि आपका 10 के मल्टीपुल के नज़दीक रहे। अब 7 तो 7 में 1 गुना किए, 7 हुआ, 14 आया, 21 आया, 28 आया, 35, 42, 49। अब देखिए यहाँ पर अच्छा देखिए कोई भी मतलब 7 है तो 7 का आपका ढेर सारा ऑस्क्यूलेटर बनेगा, पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर भी ढेर सारा बनेगा, निगेटिव ऑस्क्यूलेटर भी ढेर सारा बनेगा। जितना हम आगे जाते रहेंगे ऑस्क्यूलेटर हमको कहीं न कहीं पर मिलते रहेगा ना। लेकिन हमको जनरली जो कि हमको इनिशियल स्टेज में जो ऑस्क्यूलेटर मिल जाता है उसका ही यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ 21 आया, तो 21 तो स्वाभाविक है, 20 से एक कम, सॉरी 20 से एक अधिक है, 20 से एक अधिक है, 20 + 1 है, तो इसका ऑस्क्यूलेटर कैसा हो गया, निगेटिव ऑस्क्यूलेटर। इसको 10 × 2 लिखेंगे तो निगेटिव ऑस्क्यूलेटर। कहने का मतलब क्या, 7 का एक निगेटिव ऑस्क्यूलेटर, 7 का जो मल्टीपुल होगा उसका एक निगेटिव ऑस्क्यूलेटर आपका निकल गया, क्या निगेटिव ऑस्क्यूलेटर आपका क्या निकल गया, 2 निकल गया ना। अच्छा एक देखिए यहाँ 49 भी है ना, तो 49 भी है, तो 49 का मतलब क्या है, 50 से एक कम है, तो 50 कहने का मतलब क्या होगा कि 49 में देखिए ऑस्क्यूलेटर पता कैसे चलता है, इसमें एक जोड़ या घटा करके देखिए। अगर एक जोड़ने के बाद, सॉरी एक घटाने के बाद, एक घटाने के बाद ये 10 का मल्टीपुल में होगा तो उसका जो ऑस्क्यूलेटर होगा वो निगेटिव होगा। अच्छा 49 में तो हम 1 जोड़ने के बाद 50 हुआ, तो 50 को हम 10 × 5 कह सकते हैं, तो इसका क्या हो गया, पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर आपका 5 निकला। कहने का मतलब हुआ कि 7 का एक निगेटिव ऑस्क्यूलेटर 2 है और 7 का एक पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर क्या है, 5 है ना। तो अब इस दोनों का कंसेप्ट लगा करके हम इसको सॉल्व करेंगे, और आपका मर्जी, आप को जो आसान रहे ना। लेकिन मेरे हिसाब से पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर का कंसेप्ट थोड़ा आसान है, चूँकि आगे देखते हैं क्यों आसान है, देख लेते हैं आगे क्वेश्चन में। जैसे हम कुछ नंबर लेते हैं 119, 126, 343, 2968, 32109 ना, ये सब नंबर को हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं क्या 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो एक तो कंसेप्ट क्या है आपका, एक कंसेप्ट हम निगेटिव ऑस्क्यूलेटर का कंसेप्ट लेंगे। तो निगेटिव ऑस्क्यूलेटर के कंसेप्ट में क्या है कि आपका यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगा, अब ये निगेटिव ऑस्क्यूलेटर इसका क्या है, 7 का निगेटिव ऑस्क्यूलेटर 2 होता है, तो जब निगेटिव ऑस्क्यूलेटर है तब हम क्या करेंगे कि यूनिट प्लेस वाला में उस ऑस्क्यूलेटर को गुना करेंगे और रिमेनिंग नंबर में हम घटा देंगे ना, रिमेनिंग नंबर में हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 343 है, अब यूनिट डिजिट पर आपका 3 है, अब 3 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि इसका निगेटिव ऑस्क्यूलेटर आपका 2 आया, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। जो रिमेनिंग नंबर बचा 34 उसमें इस 6 को घटा देंगे। अब 6 को जब घटाते हैं तो 28 आता है, 28 आपका 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या 343 भी आपका 7 से डिविजिबल होगा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं ना, 7 से अगर हम 343 में डिवाइड करते हैं तो 7 चौक क्या हुआ, 28 हुआ ना, और यहाँ 6 हो जाएगा रिमाइंडर, 3 7 9 63, देखिए आपका कट गया ना। हाँ इसी तरह हम इसको देखते हैं 32109 में। अच्छा यूनिट प्लेस पर 9 है ना, देखिए ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमको दिखने लगे कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अब यहाँ 9 को देखिए, 9 से हम 2 से मल्टीप्लाई किए 18 हुआ, अब इसमें हम 18 घटाएं तो क्या हो गया 3192 आया।
अब देखिए इसका यूनिट डिजिट पर आपका अभी देखिए 3192 में भी 7 से भाग देकर के आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है। अब फिर हम इस 2 में क्या करेंगे, ऑस्क्यूलेटर मेरा इसका 2 है, निगेटिव ऑस्क्यूलेटर 2 है, फिर इस 2 में हम 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। अब फिर 319 में हम 4 घटा देंगे तो 4 घटा दिए तो कितना हुआ 315। फिर इस 315 में जो 5 यूनिट प्लेस पर है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब जो रिमेनिंग नंबर बचा 31 में हम 10 को घटाएंगे तो क्या होगा 21, और 21 आपका 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर आपका क्या होगा 32,109 भी 7 से डिविजिबल होगा। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं, एक नंबर और चेक करते हैं। देखिए इस नंबर में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 3,34,992। अब इसमें देखिए यूनिट प्लेस पर 2 है आपका, तो 2 में हम चूंकि इसका निगेटिव ऑस्क्यूलेटर 2 है तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा। अब इसमें हम 4 घटा देंगे तो 9 में से 4 गया 5, फिर यहाँ 9 रह गया, यहाँ 4 रह गया, यहाँ 33 रह गया। अब फिर 5 को हम यूनिट डिजिट पर 5 है, इसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें घटाएंगे तो जो रिमेनिंग नंबर है उसमें घटाएंगे तो 5 दूनी 10 हुआ। अब यहाँ देखिए 9 हुआ, यहाँ 3 हुआ, 3339। अब फिर वही काम करेंगे, अभी भी देखिए ये बड़ा नंबर है, अभी इसमें अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा मतलब मुश्किल होगा। अब देखिए इसमें हम फिर किससे गुना करते हैं 2 से गुना करते हैं। अब हुआ 18, अब 9 दूनी 18, 18 इसमें घटाएंगे तो 13 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 5 होगा। यहाँ क्या है 2 में से 1 गया 1, यहाँ 315। अच्छा फिर 5 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, इसमें घटाएंगे देखिए 21 आ गया। इसका मतलब 21 आपका 7 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर भी आपका क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। एक और हम नंबर चेक कर लेते हैं, जैसे हम देख लेते हैं 2968 को देख लेते हैं, 2968 को देख लेते हैं, थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ 8 है, यूनिट डिजिट पर इसमें क्या है 8 है, 8 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी क्या होगा 16, और 16 इसमें घटाएंगे तो 6 में से 6 गया 0, और यहाँ 9 में से 1 गया 8, और यहाँ आपका क्या है 2 है। और 280 तो पता ही चल रहा है कि 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर आपका कंप्लीट क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा ना। एक और हम रेंडमली कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 4 5 6 0 1 2 7, इस तरह से कुछ ले लेते हैं। अब इसको हम चेक करते हैं तो क्या करेंगे 7 दूनी 14, 14 यहाँ हम घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4, सॉरी 12 में से 4 गया 8। अच्छा यहाँ क्या बच गया आपका 0, तो 1 हम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ तो ऑलरेडी 9 होगा, यहाँ आपका 5 होगा, यहाँ आपका 3 4 5 हो जाएगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 हम घटाएंगे इसमें तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर देखिए आपका क्या है 5 5 4 3। फिर इसमें यूनिट डिजिट पर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा 6। अब इसको घटाएंगे तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा 2 5 5 4 3। फिर इसमें हम क्या करेंगे 2 से, इसमें हो सकता है आपको नहीं नज़र आता हो नीचे में, तो फिर हम क्या करेंगे इसमें हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 4, यहाँ घटाएंगे तो आपका क्या हो गया 1, और यहाँ हो गया 5, और यहाँ हो गया आपका 3 4। तो फिर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 घटाएंगे तो आपका यहाँ क्या होगा 3 4 3 होगा 343। फिर 343 है यहाँ 3 में 2 से, तो यहाँ 3 दूनी 6 होगा, इसमें घटाएंगे तो क्या हो गया 14 में से 6 गया 8 और 2 28। देखिए ये भी नंबर आपका, यहाँ भी इस नंबर को भी अगर आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो पूर्ण रूपेण से डिविजिबल होगा। ठीक, 7 का कंसेप्ट समझ गए। तो यहाँ मेथड 1 है, इसमें हम निगेटिव ऑस्क्यूलेटर का प्रयोग किए। देखिए ऐसे तो हम डायरेक्ट ट्रिक भी बता सकते हैं, लेकिन ऑस्क्यूलेटर का कंसेप्ट अगर हम बता दिए हैं तो आप फिर इसको भूल भी जाइएगा, तो कभी सोचिएगा तो आप इसमें याद पड़ जाएगा कि किसका क्या ऑस्क्यूलेटर होगा। अब एक और हम देखते हैं, इसका मेथड 2 में हम आते हैं। अब देखिए मेथड 2 में चूंकि आप यहाँ देख चुके हैं कि इसका एक ऑस्क्यूलेटर निगेटिव आया था 2, अच्छा एक ऑस्क्यूलेटर आपका क्या है पॉजिटिव 5 है। तो जब पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर होगा तो यूनिट प्लेस पर जो नंबर आएगा उसमें 5 से गुना करके जोड़ेंगे। अब जैसे यहाँ आपका 343 को देखते हैं ना। अच्छा अगर हम इसका लेते हैं कौन सा ऑस्क्यूलेटर, सॉरी, जब हम इसका लेते हैं पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर तो हम क्या करेंगे यूनिट प्लेस पर जो 3 है इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिया 15, 15 यहाँ आया। अब इसको ऐड किए तो 49 आ गया ना। तो देखिए 49 आ गया तो 7 से 49 डिविजिबल है, इसलिए 343 आपका क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। मेरे हिसाब से
निगेटिव ऑस्क्यूलेटर से बेटर है कि पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर का यूज करना। रीज़न यही है कि घटाना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन जोड़ना आसान होता है, इसलिए हम पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ भी देखिए आपका क्या होगा, 9 है। 9 में हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होगा। अब यूनिट डिजिट पर जो नंबर है उसमें जो 5 से मल्टीप्लाई किए, जो रेस्ट नंबर बचा उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। अब देखिए आपका 56 आया और 56 तो 7 से डिविजिबल है। फिर सॉरी 343 दो बार लिखा गया। अब इसको हम चेक करते हैं। यूनिट डिजिट पर आपका 8 है। 8 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 होगा। 40 हम रेस्ट जो रिमेनिंग नंबर बचा इसमें ऐड करेंगे, तो ऐड किए तो आपका 36 आया। 6 में फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, इसमें हम 30 ऐड कर देंगे। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 63, और 63 तो 7 का मल्टीपुल है, इसलिए आपका 2968 क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ देखते हैं 32,109 है, तो 32,109 में भी 9 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 होगा, इसमें ऐड कर दिए। जो रिमेनिंग नंबर आपका बचा इसमें हम ऐड किए तो 3255 आया। अच्छा 5 में फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, इसमें ऐड करेंगे 350, और 350 देखिए आपका 7 से डिविजिबल है, इसलिए आपका 32,109 भी 7 से डिविजिबल होगा। तो आप देख रहे हैं कि जब हम निगेटिव ऑस्क्यूलेटर का यूज कर रहे थे तो थोड़ा लंबा भी हो रहा था और घटाने में थोड़ा तकलीफ ज़्यादा होता है, लेकिन जोड़ना आसान है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको हम चेक करते हैं। इसमें हम 5 से गुना करेंगे तो 10 होगा, 10 हम इसमें जोड़ देंगे। तो अब यहाँ देखिए 9 होगा, 9 1 10 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 3 3 यहाँ रहेगा। फिर 9 में हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45, इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो यहाँ 5, यहाँ 9, यहाँ 3 3। अब फिर इस 5 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा। रेस्ट जो रिमेनिंग नंबर बचा उसमें जोड़ देंगे तो 9 5 14, 3 2 5 1 6, यहाँ 364 हुआ। फिर इसमें हम 5 क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, 20 अगर हम यहाँ जोड़ेंगे 3 2 5 56 हुआ। अब 56 तो आप जानते हैं 7 7 8 56 होता है, तो इसलिए नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल होगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। यही तरीका हम 13 में भी लगा करके आपको दिखाते हैं। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 13 में देखते हैं, तो देखिए 13 को हम लिख सकते हैं 13 × 3, 39 हो गया। अच्छा आप जान रहे हैं कि 39 में 1 ऐड करेंगे तो 40 होगा। अब 40 आपका 10 × 4 होगा ना, तो इसमें देखिए समथिंग ऐड करने के बाद 10 के मल्टीपुल में आ रहा है, तो पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर, तो इसका पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर क्या होगा 4 होगा। तो अब देखिए इसमें तो संयोग से पहले हमको पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर मिल गया, तो पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर ही खोजना है। 7 में तो पहले हमको निगेटिव ऑस्क्यूलेटर मिला था और आगे हम चेक किए तो इसका एक पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर आपका 5 आया। तो इसमें तो पहले हमको मिल गया ना पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर, तो इसका ऑस्क्यूलेटर क्या है 4 है। अब देखिए अब हम इसको चेक करते हैं, जैसे 143 आपका 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 में चूंकि इसका ऑस्क्यूलेटर 4 है तो आपका क्या होगा 4 और 3 को मल्टीप्लाई किए 12, और इसको हमको जोड़ देना है, तो 14 + 12 क्या होगा 26, 26 तो आप जानते हैं 13 से डिविजिबल है, इसलिए 143 भी आपका 13 से डिविजिबल होगा। अब देखिए इसमें ना यूनिट प्लेस पर 9 है, 9 चौक 36, 36 ऐड कर दिए 195 आया। फिर 5 में हम 4 से गुना करके इसमें ऐड कर दिए रिमेनिंग नंबर में, तो यहाँ आ गया 39, और 39 भी तो आपका क्या है 13 से डिविजिबल है ना, तो 13 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या 59 भी आपका 13 से डिविजिबल होगा। अब इसको चेक करते हैं। 8 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32 हुआ, 6 2 8, 3 5538 हुआ। फिर इसमें हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, अब फिर इसमें जोड़ेंगे तो 5 5 3 8, 585 हुआ। अब फिर 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, इसमें जोड़ रहे हैं तो क्या आपका हुआ 78, और 13 छक 78, 78 तो 13 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर आपका 13 से डिविजिबल होगा। एक दो और हम देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा आप एग्जाम्पल इसलिए ले लेते हैं कि आप बार बार इसको देखिएगा तो आपको क्लियरिटी मिलेगा। अब इसमें देखते हैं, फिर 4 से इसमें देखिए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, ऐड करेंगे 7 8 0 4 7, फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 होगा, 7 × 4 28, 28 को ऐड करेंगे 8 8 16 2 1 3, 7436 होगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौके 24, अब यहाँ क्या होगा 4 3 7,
4 2 6 767 होगा। फिर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, इसमें जोड़ देंगे 6 6 12 13 14, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 2 9 1 10 104 हो गया। ऐसे 13 इंटू 8 करते हैं तो 104 आता भी है। या और अगर करना है तो इसमें फिर 4 से हम मल्टीप्लाई, अगर यहीं तक पता चल गया तो हम यहीं चेक कर लिए, या और अगर आगे जाना चाहते हैं 4 चौक 16, इसमें जोड़ दीजिए, देखिए 26 आया ना। इसमें देखिए जितना भी नंबर आएगा ई भी आपका 13 से डिविजिबल होगा, यहाँ भी नंबर 13 से डिविजिबल होगा, यहाँ भी नंबर 13 से डिविजिबल होगा। इस तरह से आप जाते रहिएगा नीचे ना, तो सब है। लेकिन अगर कुछ छोटा नंबर आ जाता है जो कि 13 का जो पहाड़ा होता है उसमें अगर नज़र आ जाए तो उसको चेक करना थोड़ा आसान होता है। ठीक, तो एक और हम देख लेते हैं, या आप इसको ट्राई कीजिएगा ना, इसको ट्राई कीजिएगा। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि 17 का डिविजिबिलिटी। अब यहाँ देखिए 17 का जो डिविजिबिलिटी है 17 या 51। अब देखिए 51 में एक घटाएंगे तब 50 होगा, तो इसका निगेटिव ऑस्क्यूलेटर 5 हो गया ना। तो आप इसका भी कंसेप्ट लगा करके चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको घटाना होगा, मतलब यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर आएगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके घटाना होगा। घटाना थोड़ा मुश्किल है। अगर इस 17 का हम जो पहाड़ा है आगे हम बढ़ते हैं तो 17 इंटू 7 करेंगे तो क्या होगा 119 होगा। और 119 भी तो देख रहे हैं 10 के मल्टीपुल में है, मतलब 119 में अगर हम एक ऐड करते हैं तो 120 होता है। और 120 का मतलब क्या 12 इंटू 10, तो 12 आपका क्या हो गया पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर। तो इसमें आप निगेटिव का कंसेप्ट मेरे हिसाब से मत लगाइए, निगेटिव का कंसेप्ट थोड़ा सा मतलब भारी होगा, लेकिन जिसका कैलकुलेशन मजबूत है वो तो किसी भी तरह कर सकता है। तो पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर का ही कंसेप्ट हम दे रहे हैं। अब देखिए इसको चेक करना है ना, यहाँ आपका 9,22,012 है। ठीक, क्या 17 से डिविजिबल है? तो अब 17 से एक तो उपाय है कि आप इसमें भाग दीजिए, भाग दे करके देखिए तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम इस कंसेप्ट को लगाते हैं तो 12 इसका क्या है, 12 इसका पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर हुआ। तो यूनिट प्लेस पर जो भी है उसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24, इसको हम ऐड करेंगे, 4 1 5 2 2 2 9। अब फिर हम इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60, जो रेस्ट बचा नंबर, रिमेनिंग नंबर जो बचा उसमें ऐड कर देंगे। हो सकता है आपको नहीं दिखता होगा ना, तो यहाँ आपका क्या हो गया 2 6 2 8 2 9। फिर हम इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24, इसमें ऐड करेंगे तो 8 4 12, 2 2 4 1 5, और यहाँ 9 हो गया। फिर इसमें 12 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो 12 दूनी 24, यहाँ देखिए आपका 5 4 9 हुआ, और 9 2 11, और 119 तो 17 के पहाड़ा में आता है। 119 अगर 17 से डिविजिबल है इसका मतलब ये नंबर भी आपका 17 से डिविजिबल है। ऐसे आगे और आप जा सकते हैं, 9 दूनी 18, और 11 में अगर 18 हम ऐड करेंगे ना, अगर यहाँ आप 9 दूनी 18, 11 में अगर आप 18 ऐड करते हैं तो सॉरी बरनमा अठोतल से ना, सॉरी बरनमा अठोतल से, तो 11 में आप फिर 108 ऐड कीजिएगा तो फिर तो वही आ जाएगा 119 आ जाएगा। उससे बेटर है कि यहीं हम पकड़ लें 119, तो आपका 9,22,012 आपका क्या है 17 से डिविजिबल है ना। इसी तरह इसको भी चेक कर सकते हैं, मेथड 2 भी आप लगा सकते हैं, मतलब वही पॉजिटिव सॉरी निगेटिव ऑस्क्यूलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे हम निगेटिव ऑस्क्यूलेटर का एक यूज करके इसको हम कर देते हैं। देखिए इससे भी चेक हो जाएगा, 5 है तो इसमें तो निगेटिव है तो हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ हम क्या करेंगे 10 को घटाएंगे, तो यहाँ 10 में से एक यहाँ तो 1 ही रह जाएगा, 10 में 1 गया 9, और यहाँ आपका 11, 921 हो गया। फिर इसमें हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा -5। अब यहाँ देखिए 9 में से 5 गया 4, 192। फिर हम इसमें क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, घटाएंगे, 5 चौक 20, तो यहाँ आपका 1 होगा, 0 होगा, 9 होगा। फिर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, घटाएंगे तो -5 होगा, यहाँ 85 ना, तो 17 5 85 होता है। तो आपको जो मर्जी इधर से कीजिए इधर से कीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से आप पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर का प्रयोग कीजिए, बेटर रहेगा। अब इसी तरह हम देखते हैं ना, अब देखते हैं 19 का, ठीक ना। तो 19 में देखिए 19 ही आपका मतलब 10 के मल्टीपुल के नज़दीक है। 19 में आप एक जोड़िएगा तो 20 होगा, इसका मतलब इसका ऑस्क्यूलेटर क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो इसका पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर क्या होगा 2 होगा। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, तो 2 इसका पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर है, मतलब 2 से यूनिट प्लेस का जो भी डिजिट है 2 से गुना करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे जोड़ते हुए जाएंगे। तो 3 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6,
6 को ऐड करेंगे 7 2 2 3 0 1। फिर इसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14। यहाँ क्या होगा 4 2 6 2 1 3 3 0 1। अच्छा इसमें आप क्या कीजिएगा 6 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12, इसमें ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ सॉरी हाँ ऐड कर देंगे 5 4 1045। फिर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 ना, इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो गया 114। और ऐसे भी फिर 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 4 दूनी 8, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया 19। और 19 तो 19 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर आपका क्या होगा इससे डिविजिबल होगा। इसी तरह अगर आप डिविजिबिलिटी ऑफ 23 चेक करना चाहते हैं 23 इंटू 3 क्या होगा आपका 69। और 69 में एक ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा, तो इसका पॉजिटिव ऑस्किलेटर क्या होगा 7 होगा। ऑस्किलेटर तो आप निकालने के लिए सीख ही चुके हैं, तो यहाँ 7 इसका पॉजिटिव ऑस्किलेटर है। अब देखिए अब 7 जब पॉजिटिव ऑस्किलेटर है तो क्या करेंगे यूनिट प्लेस पर 7 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग जो नंबर बचेगा उसमें हम ऐड करते हुए जाएंगे। अब 3 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 होगा, 21 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 1 3 7 2 9 1793 होगा। फिर अगर हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई किए तो 7 21, 21 हम इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे 9 1 10, तो यहाँ 7 2 9 1 10 और यहाँ क्या हो गया आपका 200 हो गया। 200 तो 23 से मल्टीपुल 23 का मल्टीपुल है। ऐसे फिर से हम चेक करते हैं 7 से मल्टीप्लाई करना है, हाँ 7 से, तो 7 क्या हुआ 21, 21 हम जोड़ें तो 2 1 3 7 2 9 1793। फिर इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई किए तो 7 21, तो 9 1 10 और 7 2 9 1 10, यहाँ 200। इसका मतलब क्या ये आपका 23 से डिविजिबल नहीं है। अगर 200 आपका 23 से नहीं कटेगा इसका मतलब क्या ये नंबर आपका 23 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे फिर से चेक कर लीजिए आप, ऑस्किलेटर तो इसका 7 है, पॉजिटिव ऑस्किलेटर आया है। 7 21 आपका 2 1 3 7 2 9, ठीक है ठीक है। 7 21 9 1 10 7 2 9 1 10, हाँ ये आपका क्या होगा ये आपका 23 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं 7 दूनी 14, 14 जोड़ेंगे इसमें तो 4 3 7 5 1 6 213। अच्छा 7 7 7 49 ना, यहाँ क्या होगा 9 6 15 4 3 7 1 8 2185। फिर हम इसमें क्या करेंगे 7 5 35, 35 यहाँ ऐड कर दें 8 5 13 3 1 4 1 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 253 ना। और 3 में फिर हम क्या करेंगे 7 से 7 21, 21 इसमें जोड़ देते हैं तो 46 आता है। 46 तो 23 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर आपका 23 से डिविजिबल है, ये नंबर आपका 23 से डिविजिबल नहीं है। अब 29 का भी चेक कर लेते हैं, बस 29 तक करके हम इस टाइप में छोड़ देते हैं। इस तरह से तो आप 31 का भी निकाल सकते हैं, 37 का भी निकाल सकते हैं, लेकिन इनफ है आपका 29 तक अगर आप जान गए तो आपके लिए इनफ है। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाय 29 को देखते हैं ना। अब 29 भी देखिए संजोग से जैसे आपका उधर 19 था ना, तो एकदम 20 के नज़दीक था। 29 तो आपका 30 के नज़दीक है। 29 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 30 होगा। इसका मतलब 10 इंटू 3 लिख सकते हैं 30 को, 10 का मतलब 3 टाइम्स है ना, तो इसका पॉजिटिव ऑस्किलेटर 3 होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे कि 3 से यूनिट प्लेस पर जो भी है 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 3 दूनी 6, यहाँ देखिए 9 6 15 8 1 9 0 7 4। अब फिर क्या होगा 6 5 सॉरी 5 नहीं 5 तिया 15, 15 इसमें ऐड करेंगे तो 9 5 14, यहाँ 2 हो जाएगा 7 4। अच्छा फिर 4 से तो 4 तिया 12, 12 इसमें ऐड करेंगे 4, यहाँ 4 1 क्या हो जाएगा 5 7। अब यहाँ देखिए फिर क्या करेंगे 4 में 4 तिया 12, 12 यहाँ ऐड किए तो क्या हो गया 5 2 7 और यहाँ क्या हो गया 87। 87 तो 29 से 3 टाइम्स में कट जाएगा। इसका मतलब क्या ये नंबर आपका 29 से डिविजिबल है। इसी तरह इसको भी चेक कर लीजिए या इसको आप कीजिएगा अपने से कीजिएगा, एक ट्राई कीजिएगा ना, तो ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। देखिए इसमें जो है इसमें क्या है आपका कि अब हम यहाँ लिख देते हैं, एक समराइज करके लिख देते हैं। तो 7 है, 7 का पॉजिटिव ऑस्किलेटर 5 हुआ था, 13 का 4, 17 का 12, 19 का 2, 23 का 7,
29 का 3। बेटर होगा कि आप इसको ध्यान में रखिए, याद रखिए और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा। अगर भूल भी गए तो हम जो तरीका बताएं उस तरह से आप सोच करके भी इसका ऑस्किलेटर निकाल सकते हैं। जैसे 7 है, हम भूल गए कि 7 का ऑस्किलेटर क्या होगा, तो एक तो 27 वहाँ तो निगेटिव है, ऑस्किलेटर 2 आएगा। 7 × 5 = 35, 7 × 49, 49 में आपका 5 आ गया। तो इस तरह से आप सोच भी सकते हैं, याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको सोच करके कर सकते हैं। ठीक, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए ना, और साथ ही आप इसको लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थैंक यू।